मुख्यमंत्री दिया कुमारी बुधवार को आएंगी धौलपुर, बाड़ी में करेंगी रोड शो। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बुधवार को एक दिवसीय धौलपुर जिले के दौरे पर आएंगी। वे करौली धौलपुर लोकसभा की भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में बाड़ी में रोड शो करेंगी। भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारासर ने बताया कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी सुबह 11 बजे चार्टर्ड प्लेन से जयपुर एयरपोर्ट से आगरा के लिए रवाना होंगी। इसके बाद 11:45 पे आगरा पहुंचेंगी, जहां से कार द्वारा 1:15 पर बाड़ी पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां 1:20 से बाड़ी कस्बे में रोड शो करेंगी। रोड शो अंबेडकर तिराहे से शुरू होकर दाऊजी मंदिर किला गेट बाड़ी तक निकालेंगी और करौली धौलपुर की भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आम जन से मतदान करने की अपील करेंगी। इसके बाद दिया कुमारी कार से दोपहर 3 बजे आगरा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगी, जहां से वापस जयपुर जाने का कार्यक्रम निर्धारित है। राडोली के सचिन गुर्जर का यूपीएससी परीक्षा में चयन। देश की प्रतिष्ठित शीर्ष परीक्षा यूपीएससी में धौलपुर जिले के मनिया इलाके के राडोली गांव निवासी सचिन गुर्जर पुत्र मुन्ना लाल का चयन हुआ है, जिससे परिजनों में भारी हर्ष का माहौल है। सचिन की 854वीं रैंक आई है। सचिन के पिता मुन्ना लाल आयुर्वेदिक विभाग में कंपाउंडेंट हैं। फास्ट ट्रैक के साथ फोन पर हुई बातचीत में सचिन ने बताया कि वह 10-12 घंटे नियमित पढ़ाई करता था। सचिन ने कक्षा 1 से 10वीं तक की पढ़ाई धौलपुर शहर के शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 2 में स्थित कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय से की, जिस पर स्कूल निदेशक निरंजन तोमर ने हर्ष व्यक्त करते हुए सचिन को बधाई दी है। सचिन ने स्नातक राजकीय महाविद्यालय धौलपुर से किया। यूपीएससी परीक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली और घर पर रहकर सेल्फ स्टडी की। सचिन 4 भाई बहनों में सबसे छोटा है। उसने अपनी सफलता का श्रेय भगवान, माता पिता, परिवारजन, दोस्तों एवं गुरुजनों को दिया है। फर्स्ट ट्रैक चैनल सचिन की इस सफलता पर हर्ष व्यक्त करता है और बधाई देता है कि उसने ग्रामीण परिवेश में रहकर भी देश की प्रतिष्ठित परीक्षा को पास किया और अपना करियर अच्छे मुकाम पर सुनिश्चित किया है। प्रेमी से शादी करने की जिद को लेकर टावर पर चढ़ी युवती 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतरी। अधिकारियों के छूटते रहे पसीने। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके में रिको एरिया में मसूदपुर गांव के पास मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे एक युवती टावर पर चढ़ गई, जिससे मौके पर लोगों की काफी भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं अधिकारियों के पसीने छूटते रहे। करीब 2.5 घंटे की समझाइश एवं कड़ी मशक्कत के बाद युवती टावर से नीचे उतरी, जिसे पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि युवती अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है, लेकिन परिजन इसके लिए राजी नहीं है, जिसे लेकर वह परिजनों पर दबाव बनाने के लिए टावर पर चढ़ गई। केला देवी मेले से गायब हो गई थी युवती। जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय वर्षा पुत्री डरेलाल पुजारी निवासी लोहारी शमशाबाद जिला आगरा 2 अप्रैल को अपनी मां और ग्रामीणों के दल के साथ पैदल केला देवी मैया के दर्शन करने करौली गई थी, जहां से वह 7 अप्रैल को अचानक गायब हो गई, जिसकी सूचना मां ने परिजनों को दी, जिस पर परिजन भी केला देवी पहुंच गए, जहां 2 दिन तक युवती की तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं लग सका। इस पर हार मानकर व परेशान होकर परिजन घर आ गए। मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे परिजनों को पुलिस से सूचना मिली कि उनकी बेटी धौलपुर में एक टावर पर चढ़ गई है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही धौलपुर एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा, तहसीलदार धर्म सिंह, निहालगंज थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह मई पुलिस जाब्ता के मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने युवती को माइक के द्वारा काफी समझाने और नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह नीचे नहीं उतरी और उसने परिजनों को मौके पर बुलाने की बात कही। इस पर पुलिस ने परिजनों को भी मौके पर बुला लिया, जिनके मौके पर आने और समझाने के बावजूद भी युवती नीचे नहीं उतरी। इसके बाद युवती ने प्रशासन के सामने शर्त रखी कि परिजनों को मौके से घर भेज दो, उसके बाद नीचे उतर आऊंगी और परिजनों के साथ नहीं जाऊंगी। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को मौके से हटाते हुए युवती को उसकी इच्छा मुताबिक स्थान पर भेजने का भरोसा दिलाया। तब कहीं करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवती टावर से नीचे उतरी। इसके बाद पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में युवती को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद युवती की काउंसलिंग की गई और उसे समझाया गया, जिस पर वह परिजनों के साथ जाने को राजी हो गई।
वहीं पुलिस ने युवती को एसडीएम के समक्ष पेश किया, जहां एसडीएम ने जमानत देते हुए युवती को परिजनों के सुपुत्र कर दिया। एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा ने बताया कि युवती एक युवक से प्रेम करती है जो उसका रिश्तेदार है और उसी से वह शादी करना चाहती है। इसे लेकर वह टावर पर चढ़ गई थी। मौके पर नहीं थे बचाव के संसाधन, अधिकारियों के छूटते रहे पसीने। यूं तो प्रशासन द्वारा विभिन्न तरह की टीम बनाकर आपातकालीन स्थिति में बचाव एवं राहत के सभी संसाधन होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की आज रीको एरिया में उस समय पोल खुल गई जब युवती टावर पर चढ़ी। युवती टावर से कूद नहीं जाए या पैर फिसल के नीचे गिर न पड़े, इसके बचाव को लेकर प्रशासन के पास नेट की भी व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण 2.5 घंटे तक अधिकारियों के पसीने छूटते रहे। वहीं किसी भी अनहोनी को ध्यान में रखते हुए मौके पर एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन एसडीएम के फोन करने के बावजूद भी एम्बुलेंस काफी समय तक मौके पर नहीं पहुंची, जिस पर एसडीएम ने नाराजगी जाहिर की। उल्लेखनीय है कि पूर्व में जिले में कई बार युवक युवतियों के टावर पर चढ़ने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा अभी तक इन मामलों से निपटने के लिए कोई संसाधन नहीं जुटाए गए हैं। ऐसे में सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल उठना लाजमी है। वर्षा, मैं एसडीएम बोल रही हूँ। तुम्हारी जो भी समस्या है ना, अपन नीचे बैठ के सॉल्व करेंगे। आप आओ तो सही एक बार नीचे। ऐसे ऊपर बैठने से क्या होगा? एक मिनट बोल रही कुछ। बोलो। तुम्हारे परिवार वालों को बुला लिया है, अभी आ रहे हैं। और जब तक तुम्हारी समस्या उनके साथ सॉल्व नहीं होगी तब तक तुम्हें उनके साथ नहीं भेजेंगे। तेरी बात करा देंगे, नीचे आ जा तेरे घर वालों से। कुछ नहीं कहेंगे तेरे घर वाले, मेरे साथ ही रहना। आजा, कलेक्टर मैडम है, आजा। अरे आ तो सही। आजा, तेरी बात है मानी जाएंगी सारी, आजा। पहली बार वोट करने वाले वोटर्स से कलेक्टर ने किया लाइव संवाद। जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिधि बीटी ने स्वीप अभियान के तहत एक और नया नवाचार किया। जिला कलेक्टर निवास पर नव मतदाता के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं से मतदान संबंधित शंकाओं पर चर्चा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के मतदाताओं से 100% मतदान की अपील करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बनने के लिए 19 अप्रैल को मतदान करने का आह्वान किया। लाइव संवाद कार्यक्रम में पहली बार वोट डालने वाले नवीन मतदाताओं से रूबरू होकर मतदान संबंधित शंका समाधान किए। इस लाइव संवाद से भी सैकड़ों लोगों ने जुड़कर मतदान संबंधित जानकारी प्राप्त की। जिले भर में पहली बार वोट करने वाले 33,299 नवयुवा मतदाता पंजीकृत हैं, जो मतदान करेंगे, जिनमें 18 से 19 आयु वर्ग में पुरुष मतदाता 19,752 एवं महिला मतदाताओं में 13,547 मतदान करेंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले के मतदाताओं एवं नवीन वोटर्स को जागरूक करने के लिए लाइव संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, ताकि युवा मतदाताओं के माध्यम से मतदान का संदेश जन जन तक पहुंच सके। कॉलेज एवं स्कूली छात्र छात्राओं के साथ मतदाता लाइव संवाद कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के साथ मतदान प्रक्रिया से संबंधित विषयों पर संवाद किया गया। उन्हें मतदान के महत्व के बारे में अवगत कराया गया। इसके साथ ही मतदान प्रक्रिया से संबंधित विद्यार्थियों के साथ प्रश्नोत्तरी कर उनकी शंकाओं का समाधान किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए बताया कि वे अनिवार्य रूप से मतदान करें एवं अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करवाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने युवाओं से संवाद करते हुए स्वस्थ लोकतंत्र में मत का महत्व तथा प्रत्येक चुनाव में एक एक मत के महत्व की उपयोगिता के संदर्भ में संवाद किया। संवाद कार्यक्रम के दौरान सहायक नोडल स्वीप अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीश राम यादव ने मतदान प्रक्रिया में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला और मतदान का महत्व समझाया। जिला स्वीप समन्वयक DDICDS भूपेश गर्ग ने संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रथम वोटर्स मतदाताओं से संवाद कर मतदाता जागरूकता की अलख जगाने एवं 100% मतदान करने और परिवारी जन को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करने की अपील की। अरे अभी मत चलाओ, लाइट नहीं है। इन्वर्टर पे टीवी और वॉशिंग मशीन दोनों नहीं चलेगा। चलेगा, दोनों चलेगा। बंद करो, इन्वर्टर पे माइक्रोवेव और मिक्सर ग्राइंडर साथ नहीं चलेगा। चलेगा, दोनों चलेगा। इन्वर्टर पे एसी और कंप्यूटर साथ नहीं चलेगा। चलेगा, दोनों चलेगा। पर कैसे? वो ऐसे क्योंकि अब हमारे घर में है ईस्टमैन की होम यूपीएस जोड़ी। इन्वर्टर बैटरी और होम यूपीएस दोनों,
तो अब एसी, फ्रिज, टीवी सब चलेगा। ईस्टमैन होम यूपीएस जोड़ी जो देता है 36 महीने की वारंटी होम यूपीएस पे, 15 साल की वारंटी ड्यूराटेक बैटरी पे और सर्विस 365 दिन। ईस्टमैन, बेहतर परफॉर्मेंस टुगेदर। बैटरी एवं इन्वर्टर खरीदने के लिए संपर्क करें वर्धमान बैटरी एंड इन्वर्टर हाउस, धौलपुर एवं मनिया। पता बूंदी खां मार्केट मस्जिद के पास, बस स्टैंड, धौलपुर। बिना किसी ब्याज के बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब धौलपुर में ही बनने लगे हैं ISI मार्का के उच्च क्वालिटी वाले सभी तरह के पाइप, जो मजबूती के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बिल्कुल खरे। फैक्ट्री के अंदर लेबोरेटरी में गुणवत्ता की जांच के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है। हमारे यहाँ सुड़िया पाइप, सिंचाई के काम में आने वाले पाइप, समर, घर की नल फिटिंग, बोरिंग और सरकारी पाइपलाइन के पाइप मिलते हैं। आधा इंच से लेकर 8 इंच तक के सभी साइज के पाइप मिलते हैं। कीमत में बाजार रेट से सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे PHED राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव्ड पाइप। दुकानदारों एवं ठेकेदारों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर पधारे श्री गोपाल पाइप फैक्ट्री। पता F332 दरियापुर बिजली घर के पास, ग्रोथ सेंटर, रिको, धौलपुर। बिना बताए शादी में चली गई पत्नी, पति ने कर ली खुदकुशी। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव में एक युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक अपनी पत्नी के बिना बताए शादी में जाने से नाराज था। युवक की मौत होने के बाद पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। 35 वर्षीय मृतक युवक मधुसूदन पुत्र सोना राम के भाई संतोषी ने बताया कि उसके भाई मधुसूदन की पत्नी को उसका साढ़ू एक शादी में बिना बताए लेकर चला गया था, जिसके बाद उसके भाई ने मानसिक तनाव में आकर पत्नी की साड़ी से सोमवार देर रात को फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों को जब युवक के फंदा लगाने की जानकारी मिली तो उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित करते हुए सबको मोर्चरी में रखवा दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मंगलवार दोपहर अस्पताल पहुंची सदर थाना पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम करा दिया। अस्पताल पहुंचे SI राजेंद्र मीणा ने बताया कि परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगरा के DM न्यूरोलॉजी व MD मेडिसिन डॉक्टर गुरुवार को आएंगे धौलपुर। आगरा के न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर नवनीत अग्रवाल इस बार 18 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार को धौलपुर आएंगे। वे यहां मरीजों को विभिन्न बीमारियों का परामर्श एवं उपचार देंगे। आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर के संचालक डॉक्टर राजेश गोयल ने बताया कि आगरा के डॉक्टर नवनीत अग्रवाल MBBS, MD मेडिसिन BHU वाराणसी, DM न्यूरोलॉजी बेंगलोर तथा सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली के पूर्व सीनियर न्यूरोलॉजी डॉक्टर हैं, जो गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयुष्मान हॉस्पिटल गौरव पथ घंटा घर के पास धौलपुर पर मरीजों को परामर्श एवं उपचार देंगे। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के सिर में दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी के दौरे, लकवा, ब्रेन हेमरेज, चेहरा टेढ़ा होना, हाथ पैरों में कंपन, गर्दन या कमर का दर्द, दिमागी बुखार, टीबी या कीड़े की गांठ, चलने में परेशानी, अचानक दिखना बंद होना, आंखें तिरछी होना, याददाश्त कमजोर होना, हाथ पैरों में कमजोरी, मांसपेशियों का फड़फड़ाना, नसों में जलन, दर्द, खिंचाव, नींद न आना एवं मस्तिष्क, स्पाइन तथा नसों की अन्य बीमारियों से संबंधित मरीज गुरुवार को आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर में विशेषज्ञ डॉक्टर नवनीत अग्रवाल से उपचार ले सकते हैं। पूर्व अपॉइंटमेंट एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 9529075935 पर कॉल करें। पच्चीस वर्षीय युवक ने घर में फंदा लगाकर की खुदकुशी। धौलपुर जिले के देहोली थाना क्षेत्र के हतवारी गांव में मंगलवार को एक 25 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मामले की सूचना परिजनों को लगी तो उन्होंने देहोली थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया, जिसके बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना को लेकर मृतक के भांजे राजकुमार पुत्र रामकिशन निवासी हथवारी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि मंगलवार सुबह 11 बजे मेरे 25 वर्षीय मामा धर्मा पुत्र गुलशन जाटव निवासी वीर बाजार रोड, अमर कॉलोनी, नागलोई, पश्चिम दिल्ली हाल हथवारी ने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है।
दिहोली थाने के हेड कांस्टेबल जसराम ने बताया कि हथवारी गांव से युवक की खुदकुशी को लेकर सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां शव का पोस्टमार्टम कराया गया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक धर्मा कई वर्षों से हथवारी गांव में अपनी बहन के यहां पर रहता था, जिसने आज मंगलवार को अज्ञात कारणों के चलते खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। फर्स्ट ट्रैक अपील करता है कि मानव जीवन बेहद अमूल्य है, इसलिए आत्महत्या करने जैसे कदम नहीं उठाएं। यदि किसी भी तरह की मानसिक परेशानी है और मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर निःशुल्क परामर्श लें और अमूल्य जीवन को बचाएं। ऐसे लोगों के प्रति परिजन भी दया भाव रखें और ध्यान दें। आज दिनांक SHO दिहोली ने जब ये फ़ोन बताया कि आपको गांव हथवारी जाना है, जहां पर कोई आदमी फांसी खा गया है, इस सूचना पर मैं गांव हथवारी पहुंचा, जहां पर धर्मा सन ऑफ गुलशन, जाति जाटव, उम्र 25 साल, निवासी C2 बीर बाजार रोड, अमर कॉलोनी, नागलोई, दिल्ली, हाल हथवारी PS दिहोली। मौके पर सूचना मिलने पर दिहोली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शिव को कब्जे ले लिया गया व बाद पोस्टमार्टम परिजन को सुपुर्द कर दिया। दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने की तूरी व्यापारी से लूट। 4 लाख रुपए की बताई जा रही है लूट। धौलपुर जिले के सैपुर क्षेत्र में दिन दहाड़े एक तूरी व्यापारी से लूट की बड़ी वारदात हुई है। बाइक पर सवार होकर आए नकाबपोश 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। बदमाश व्यापारी से करीब 4 लाख की नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए हैं। यहां उन्होंने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायर भी किया है। दुबेपुरा स्थित जय करोली मां धर्म कांटे की है यह पूरी घटना, जहां बताया गया है कि व्यापारी दिनेश शर्मा पुत्र राधा वल्लभ शर्मा तथा उनका एक साथी अंकित शर्मा धर्म कांटे पर थे। उनके एक अन्य साथी राजेंद्र शर्मा निवासी दुबेपुरा कुछ समय पहले किसी कामकाज से बाहर निकल गए। इसी दरमियान बदमाशों के द्वारा पूरी रैकी की गई और एक स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर आए नकाबपोश 3 बदमाश धर्म कांटे में अंदर घुस गए, जहां अंदर उन्होंने हथियार दिखाते हुए कैश देने के लिए कहा। तभी तूरी व्यापारी दोनों ही लोगों ने कैश देने से मना किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी दी। बदमाशों ने हवाई फायर भी किया। इतने में दोनों लोग भयभीत हो गए। तभी बदमाश नोटों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बैग में करीब 4 लाख रुपए की नकदी बताई जा रही है। घटना की सूचना पाकर थानाधिकारी गंभीर सिंह मौके पर पहुंचे और पीड़ित व्यापारी दिनेश सहित उसके साथी अंकित शर्मा से घटना को लेकर पूछताछ की है तथा पुलिस टीम के द्वारा बदमाशों के संदिग्ध ठिकानों पर दबिश देने की कार्यवाही शुरू कर दी है। मैं अपना गैस मिला रहा था, जो परिचय होती है उनको चढ़ा रहा था, तो 3 लड़के मुंह बांध के आए। वहाँ से आने के बाद उन्होंने कहा कि कैश। मैंने सोचा मैंने कैश क्या कि नहीं कैश दो, मैंने कैश हमारे पास नहीं है। तो वो आने के बाद उन्होंने तीनों के पास बंदूक थी, कट्टे, और गेट पे खड़े हो गए। हम यहाँ पे मैं और एक और खड़ा था, दूसरा जो अपने यहाँ रहता है वो बैठा था। तो तीनों ने हमको बाहर जाने से रोक लिया और जो बाहर से हम लोग बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्होंने क्या है कि पहले तो 1-2 थाप दे दी। फिर हमने कैश नहीं दिया तो उन्होंने कहा है कि वो हमारे साइड में बैग में जो कैश रहता है वो कैश लेके फिर हमको बाहर निकलने की कोशिश की। उससे पहले ही उन्होंने मोटरसाइकिल चालू करके और जो हमने उनको पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने कट्टे से फायर किया और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल उनके पास बिना नंबर की और तीनों कैश लेके भाग गए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दिनेश शर्मा है सर। अच्छा, अपना काय का काम है? व्यापार का? तूरी का काम है सर। व्यापार का। आप 2 लोग थे यहाँ पर? हाँ जी, 2। अच्छा, आपको कहीं चोट वोट भी आई है? नहीं, चोट तो नहीं है सर। अच्छा। फायर तो उन्होंने सीधा किया है, तो भगवान की कृपा से लगा नहीं। सूने मकान से लाखों के जेवरात व नगदी पार। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके में राजा विहार कॉलोनी ओडेला रोड स्थित एक सूने मकान से चोरी हुई है, जहां से चोर ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 95,000 रुपए पार कर ले गए। घटना की जानकारी मकान मालिक को शाम को घर लौटने पर हुई, जिस पर पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दी है। जानकारी के अनुसार राजा विहार कॉलोनी ओडेला रोड स्थित प्रेम सिंह पुत्र परमानंद कुशवाहा ने बताया कि वह सोमवार सुबह मकान का ताला लगाकर गडरपुरा स्थित पुराने मकान पर चला गया था।
शाम करीब 6 बजे वापस लौटे तो ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी का ताला टूटा था और सामान बाहर था। उन्होंने बताया कि चोर 3 चैन सोने की 5 अंगूठी, सोने की 4 चूड़ी, 2 जोड़ी सोने की टॉप्स, सोने के 3 जोड़ी मंगलसूत्र, सोने की 1 जोड़ी कानों के फांस कुंडल, 2 जोड़ी कंदौनी चांदी के लच्छे, हाथों के खड़ुआ लगाकर तोड़िया, बिछिया समेत अन्य चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए हैं। साथ में 95,000 रुपए भी ले गए हैं। अब धौलपुर में ही दांतों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम से कराएं उपचार। टेढ़े मेढ़े दांत एवं बाहर निकले दांतों का MDS डॉक्टर विपिन शर्मा द्वारा इलाज। दांतों के रंग का मसाला भरना, जबड़े की टूटी हड्डी का इलाज, बिना दर्द के दांत निकालना, फिक्स दांत हड्डी में दांत लगवाना, पायरिया का इलाज डॉक्टर आनंद सोनी से एवं दांतों की नसों का इलाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर घनश्याम शर्मा से कराएं। धौलपुर में पहली बार कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंह से करवाएं हेयर ट्रांसप्लांट। बालों का झड़ना, चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे जर्मनी मशीन से हटाए जाते हैं। बालाजी मल्टी स्पेशलिस्ट डेंटल क्लिनिक, परिहार मार्केट, पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। अच्छी बैटरी चाहिए तो लिव फास्ट लाइए, लॉन्ग लाइफ, वो भी गारंटी वारंटी के साथ। कोई भी दिक्कत होने पर सेम डे होम सर्विस। हमारे यहाँ बाइक, कार, बस, ट्रक, जीप, इन्वर्टर आदि सभी प्रकार की बैटरी सभी रेंज में मिलती है। पूरे बाजार में सबसे सस्ती बैटरी मिलने की गारंटी। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की बैटरी मिलती है। लिव फास्ट बैटरी के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर, एक बार जरूर पधारें। अर्सी इंटरप्राइजेस, पता BP कॉम्प्लेक्स के बगल में, GT रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर साहिल मलिक। मोबाइल नंबर 8209731482। मतदाता और मतदान दल की सहूलियत हमारा ध्येय, श्रीनिधि BT। लोकसभा आम चुनाव में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को सभी बुनियादी आवश्यकताएं एवं वहां निर्वाचन दायित्व में लगे मतदान दल को हर संभव सहूलियत प्रदान की जाएगी। मतदाता एवं मतदान दल का कल्याण हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। यह उद्गार जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि BT ने दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर सभी व्यवस्था मुहैया करने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रशासन निर्वाचन के अंतिम महत्वपूर्ण कार्य अर्थात मतदान के लिए कटिबद्ध ढंग से तैयार है। गर्मी के मौसम को देखते हुए मतदान केंद्रों पर प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने वार्ता में मौजूद पत्रकारों से कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सभी पत्रकार आमजन को मतदान में भागीदारी करा लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएं। प्रशासन ने भी अति सक्रिय और लक्षित ढंग से स्वीप गतिविधियां की हैं और यह इस बार बढ़े हुए मतदान प्रतिशत के साथ प्रतिबिंबित होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इपिक नहीं होने की स्थिति में VHA ऐप से इलेक्ट्रॉनिक एपिक कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है एवं इपिक न होने पर भी निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक मतदाता को अन्य 12 प्रकार के दस्तावेजों में से किसी एक का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक अथवा डाकघर की फोटो युक्त पासबुक, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा जारी दिव्यांग पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, भारतीय पासपोर्ट, सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र, महापंजीयक जनगणना द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसद एवं विधायक को जारी ID शामिल है। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समाज सेवक ओम प्रकाश धूलिया की ओर से ग्राम पंचायत पचगांव और ग्राम पंचायत निनोखर तथा धौलपुर जिले वासियों को रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि राम जी आप सभी पर हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहें। आप खुश रहें, सुखी रहें, खूब उन्नति करें तथा धन्य धान्य से संपन्न बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका अपना ओम प्रकाश धूलिया, समाज सेवक, पता आदर्श नगर, पोस्ट पचगांव, जिला धौलपुर, राजस्थान। राम जय श्री राम।
मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए दिशा निर्देश जारी। जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिधि बीची ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार प्रथम चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि 17 अप्रैल को शाम 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 19 अप्रैल को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन वाले 48 घंटों की काल अवधि के दौरान कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा। चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। इसके अलावा कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य, अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह इस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात नहीं ठहर सकता। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन निर्देशों की पालना निर्वाचन मशीनरी एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सुनिश्चित करने के निर्देश आयोग ने दिए हैं, जिसमें सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं आदि जहां पर बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जाता है उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाउस, लॉज, होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी सत्यापन करने, बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने और इसके लिए चेक पोस्ट स्थापित करने और उनकी पहचान क्या है सत्यापन करने की कार्यवाही भी शामिल है। पुरानी छावनी में धूमधाम से मनेगा रामनवमी जन्मोत्सव। धौलपुर जिले का ऐतिहासिक प्राचीन एकमात्र श्री राम मंदिर पुरानी छावनी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम का 24 अवतार से युक्त रूप है, हर वर्ष की भांति सभी ग्रामवासी और भक्तजन इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से 17 अप्रैल बुधवार को रामनवमी जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे, जिसमें अखंड रामायण पाठ, हवन, भगवान का पंचामृत अभिषेक और भगवान के विशेष श्रृंगार के दर्शन आदि राम जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित होंगे। पुजारी सीताराम जगरिया ने बताया कि 17 अप्रैल बुधवार सुबह 8 बजे पूरे गांव में भव्य रामनवमी प्रभात फेरी निकाली जाएगी। उसके बाद 12 बजे रामलला के जन्मोत्सव की महाआरती की जाएगी और विशेष श्रृंगार के दर्शन होंगे। प्रभात फेरी के बाद भगवान राजा रामचंद्र जी का 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। दो मकानों से चोरों ने पार किए नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव पविसुरा में बीती रात चोरों ने दो मकानों के अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए हजारों की नकदी और लाखों की कीमत के सोने चांदी के आभूषण पार कर दिए। चोरों ने चोरी की वारदात को इतनी चालाकी से अंजाम दिया कि कमरे के बाहर बरामदे में सो रहे घर के महिला और पुरुषों को भनक तक नहीं लगी। कूलर की आवाज की वजह से कमरे के अंदर अलमारी, बक्से आदि तोड़ने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी और चोर सभी को खंगाल कर सोने चांदी के कीमती आभूषण और नकदी चुराकर फरार हो गए। मंगलवार अलसुबह जगार होने पर कमरे के किवाड़ खुले देखकर घर की महिलाएं छिटक गई। अंदर झांक कर देखा तो अलमारी, संदूक और बक्सा खुला हुआ और कमरे के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोरी का आभास होते ही महिलाओं ने पुरुष सदस्यों को जगाया और चोरी हो जाने की जानकारी दी। पीड़ित अजय पुत्र रामवीर ठाकुर ने बताया कि चोर अलमारी में रखे हुए 80,000 रुपए चोरी कर ले गए। हाल ही में उन्होंने ट्रैक्टर बेचा था, उसकी रकम अलमारी में रखी हुई थी। चोरों ने बक्से का ताला तोड़कर एक जोड़ी मनचली, एक जोड़ी ब्रजबाला, एक जंजीर, 4 अंगूठी जनानी, 4 अंगूठी मर्दानी, 4 जोड़ी तोड़ियां चांदी की, 1 जोड़ी झाले सोने के, 1 जोड़ी बाली सोने की, 2 हाय सोने की, 1 मंगलसूत्र, 4 चांदी के चूड़ा को चोर चुरा ले गए। पीड़ित ने बताया कि नकदी व आभूषण कई जगह बक्से, अलमारी, पर्स और टिफिन में रखे थे, सभी को खंगाल कर ले गए। सुबह गांव वालों की सहायता से आसपास के खेतों और रास्ते में चोरों के पदचिन्ह तलाश किए, लेकिन सुराग नहीं मिला। दूसरे मकान की तरफ गए तो देखा कि दूसरे मकान में सोए हुए लोगों के कमरों के बाहर से कुंडी लगा दी गई और वहां से भी चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। पीड़ित ने बताया कि सभी चोर घर के पिछवाड़े से छत के रास्ते
जीने से उतरते हुए घर के अंदर प्रवेश हुए और उसी रास्ते से चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि बगल से बने उसके दूसरे मकान में जहां उसका छोटा भाई सो रहा था, वहां भी चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया। जिस कमरे में भाई सो रहा था उसकी कुंडी बाहर से लगा दी और रसोई में घुसकर खाने पीने का जुगाड़ देखा। खाने पीने का सामान नहीं मिला तो चोरों ने फ्रिज के अंदर से कोल्ड ड्रिंक निकालकर छत पर बैठकर तसल्ली से पी। इसके बाद मौके से फरार हो गए। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीम गठित कर जल्द ही चोरों का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। बजरंग सिटी हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन का हुआ उद्घाटन। मंगलवार को परिहार मार्केट पुरानी नगर पालिका घंटाघर रोड धौलपुर स्थित निजी अस्पताल बजरंग सिटी हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन का उद्घाटन नन्ही बच्ची शिक्षा ने किया। इस दौरान नन्ही बच्ची द्वारा दीप प्रज्वलित कर फीता काट कर उद्घाटन किया। मौके पर बजरंग सिटी हॉस्पिटल के निदेशक वीरेंद्र पोसवाल ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा होती है। अस्पताल चाहे निजी हो या सरकारी, प्रत्येक को सेवा भाव से ही मरीज का इलाज करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अस्पताल में एक ही छत के नीचे सभी रोगों के डॉक्टर, जांच व दवा दुकान की व्यवस्था है। साथ ही अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन लगाई जाने से मरीज को अन्य जगह जांच के लिए नहीं जाना पड़ेगा, जिससे मरीजों को इलाज के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ व फिजिशियन की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में डॉक्टर A.K. सिंह एवं शिवानी पारिक द्वारा मरीज का इलाज किया जाएगा। ओसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में 24 घंटे आपातकालीन सेवा, नसबंदी, डिलीवरी सुविधा, सिरेरिन, बच्चेदानी की गांठ, समस्त स्त्री रोग की जांच के साथ साथ सोनोग्राफी की मशीन द्वारा उचित जांच कराई जा सकेगी। धौलपुर में खुला आधुनिक सुविधाओं से युक्त महानगरों जैसा लग्जरी होटल एंड रेस्टोरेंट। पार्टी के लिए रूफटॉप की सुविधा वाला जिले का पहला होटल, जहां लीजिए लग्जरी रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद। जिले में सबसे सुंदर स्वीट्स एवं डीलक्स रूम, सेंट्रलाइज्ड AC सिस्टम, 24 घंटे ठंडा व गर्म पानी, 24 घंटे चेक इन और चेक आउट की सुविधा, मजबूत फायर सेफ्टी सिस्टम, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, किटी पार्टी, मीटिंग एवं कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। होटल रेड स्टोन, पता टाटा मोटर्स के सामने, जगदीश तिराहा, बाड़ी रोड, धौलपुर। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9414693260। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीके, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। अवैध हथियार लेकर घूमते 2 युवक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बसई डांग थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार ले जाते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिनके कब्जे से एक लोडेड देसी कट्टा, 315 बोर व 2 कारतूस भी जब्त किए हैं। थाना प्रभारी घनश्याम ने बताया कि क्षेत्र में वरीपुरा मोड़ के पास किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूमते हुए बादल उर्फ पंकज पुत्र बच्चू गुर्जर निवासी वरीपुरा को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक 315 बोर का देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस और पवन पुत्र सुगरमन गुर्जर निवासी वरीपुरा के कब्जे से 2 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई टीम में हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह, सूरज भान, कांस्टेबल कुमेर सिंह, सत्येंद्र सिंह, श्यामवीर, माधव सिंह, प्रदीप भान, विनोद, गौतम, नरेंद्र सिंह शामिल रहे। दीपदान कर लिया 19 अप्रैल को मतदान करने का संकल्प। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने दीपों की आभा के बीच मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला।
गौरतलब है कि 19 अप्रैल को लोकतंत्र के पर्व यानी मतदान से पूर्व प्रकाश पर्व मनाया गया। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत 7वें दिन गांधी पार्क परिसर धौलपुर में मौजूद राजीविका महिलाओं एवं कॉलेज व स्कूली छात्राओं ने दीपदान करके सतरंगी सप्ताह के अंतिम दिन आम जन को प्रेरित करने के लिए दीपदान के माध्यम से मतदान का संदेश दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी को मतदान की शपथ दिलाई। उन्होंने मतदाता जागरूकता दीपदान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि संपूर्ण विश्व में भारत के लोकतंत्र की चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हम सभी का कर्तव्य है कि अपनी जिम्मेदारियों का भली प्रकार से निर्वहन करते हुए लोकतंत्र को सशक्त बनाएं। सभी नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। उन्होंने सतरंगी सप्ताह के दीपदान कार्यक्रम की सफलतापूर्वक कराए जाने पर महिलाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और मतदान करने के लिए जिलेवासियों से अपील की। जिला स्वीप कोऑर्डिनेटर DDICDS भूपेश गर्ग ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोकतंत्र के महापर्व निर्वाचन में मतदान करके अपना फर्ज निभाना होगा, क्योंकि युवा पीढ़ी के हाथों में ही देश का भविष्य है। इस अवसर पर CDO कृष्णा कुमारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक महेश कुमार मंगल, राजीविका महिलाओं सहित स्कूली एवं कॉलेज की छात्राएं उपस्थित रहीं। अपना घर आश्रम की महिलाओं ने प्रभुजियों को कराया भोजन। अपना घर आश्रम बाड़ी लगातार दीन दुखियों की सेवाओं के प्रति समर्पित रहने वाली संस्था है। जिले भर में कहीं से भी बेसहारा असहाय व्यक्ति की सूचना मिलने पर आश्रम के पदाधिकारी वहां पहुंचते हैं और उस व्यक्ति को गाड़ी से आश्रम लाते हैं और फिर प्रभु सेवा शुरू होती है। अपना घर आश्रम बाड़ी के अध्यक्ष कमलेश गर्ग और अपना घर महिला इकाई की अध्यक्ष विमला गर्ग ने बताया कि नवदुर्गा महोत्सव के 8वें दिन अपना घर में रहने वाले सभी प्रभुजियों को महिला इकाई की टीम ने अपने हाथों से फलाहार कराया। उन्होंने कहा कि जो खुद के खाने में आनंद नहीं है वह दूसरों को खिलाने में आनंद है। विमला गर्ग ने कहा कि हमारी समिति समय समय पर कई सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहती है और आगे भी इसी तरह सभी सामाजिक एवं अपना घर के हित में और प्रभुजियों के सेवा कार्य में महिला इकाई अग्रणी रहेगी। इस कार्यक्रम के मौके पर अपना घर आश्रम की अध्यक्ष कमलेश गर्ग, अपना घर महिला इकाई की अध्यक्ष विमला गर्ग, सचिव कुसुम मित्तल, अपना घर आश्रम की सचिव उषा मित्तल, मीडिया प्रभारी रोशनी से भरे, प्रिंसी गर्ग, लता मंगल, विद्या देवी जिंदल, नीलम मंगल, रानी गर्ग सहित अन्य महिलाएं भी उपस्थित रहीं। मैं आश्रम की अध्यक्ष अपना घर कमलेश गर्ग, मैं महिला इकाई के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। समय समय पर यहाँ पर आकर प्रभुजियों के साथ ये व्रत त्यौहार जितने भी पड़ते हैं वो मनाते रहते हैं और यहाँ पर आकर ये महिलाएं सेवा भी देती हैं। कभी किसी की काम की ज़रूरत हो हमेशा हम इनका ही सहयोग चाहते हैं और ये सहयोग हमेशा देती रहती हैं, इसलिए मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस काम में हमारी अपना घर महिला इकाई की टीम ने नवदुर्गा के उपलक्ष्य में प्रभुजियों को फलाहार दिया गया है। हमेशा से हमारी समिति कार्य करती आई है। वास्तव में जो खुद खाने में मजा आनंद नहीं है वो दूसरों को खिलाने में आनंद है। आज हमने अपने हाथ से उनको भोजन कराया तो मैं बहुत ही। ग्राम विकास अधिकारी और मनरेगा मैट से किया संवाद। मजबूत लोकतंत्र के लिए लोकसभा चुनाव में मतदान में वृद्धि करने तथा मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्थाओं के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी, जिले भर के खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मनरेगा मेट के साथ वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, हमारा उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को सुगम और सहज बनाते हुए समाज के सभी वर्गों को जोड़कर मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी करना है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए छाया, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। साथ ही मतदान केंद्र पर लगने वाली कतार में कुछ कुर्सियां भी रखें ताकि आवश्यकता होने पर बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं बैठकर कुछ देर विश्राम कर सकें। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक कक्ष चिन्हित करें जिसका उपयोग बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं विश्राम के लिए कर सकें। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मनरेगा मेट को मतदान मोटिवेटर बनाएं। सभी मनरेगा श्रमिक 100% मतदान के लिए प्रेरित करें। सभी समन्वित प्रयास करके मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कार्य करें।
इस दौरान सभी उपखंड अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी मनरेगा मेट वीसी के जरिए जुड़े। आशाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप बताई पीड़ा। आशा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सुमन शर्मा के नेतृत्व में आशाओं ने ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को अपनी पीड़ा सुनाई, जहां आशाओं ने बताया कि उपकेंद्रों को पूर्व पीएचसी पर यथावत रखा जाए, लालपुर उपकेंद्र को पीएचसी बरेह मोरी पर यथावत रखा जाए, क्योंकि मरेना सीएचसी लालपुर उपकेंद्र से 10 किलोमीटर की दूरी है, जबकि बरेह मोरी पीएचसी 3 किलोमीटर है। उन्होंने बताया कि 12 साल से बरेह मोरी पीएचसी पर जुड़े हैं और हमारे मरीज भी बरेह मोरी पीएचसी पर ही जाना पसंद करते हैं, मरेना कोई नहीं जाना चाहता है। इसी प्रकार सहजपुर उपकेंद्र और तौर संकरा उपकेंद्र भी बरेह मोरी पीएचसी पर यथावत रखा जाए, क्योंकि घेरली पीएचसी हमारे उपकेंद्र से 10 किलोमीटर है, जबकि बरेह मोरी पीएचसी 3 किलोमीटर है। मांगरोल उपकेंद्र को घेरली पीएचसी या मनिया सीएचसी पर ही यथावत रखा जाए, क्योंकि मांगरोल उपकेंद्र से बरेह पीएचसी 15 किलोमीटर दूर पड़ती है, जबकि घेरली पीएचसी या मनिया सीएचसी 3 किलोमीटर दूर पड़ती है। दुबेपुरा उपकेंद्र को पीएचसी तसीमों पर यथावत रखा जाए, क्योंकि दुबेपुरा उपकेंद्र से तसीमों पीएचसी 5 किलोमीटर है, जबकि नुनहेरा पीएचसी 20 किलोमीटर दूर है। आशाओं ने बताया कि इतने किलोमीटर जाने के लिए साधन बदलने पड़ते हैं और आर्थिक भार भी पड़ेगा। चौहनपुरा उपकेंद्र को मरेना सीएचसी पर ही यथावत रखा जाए, क्योंकि चौहनपुरा उपकेंद्र से मरेना सीएचसी 5 किलोमीटर है, जबकि मछरिया पीएचसी 10 किलोमीटर है। वहीं नौरंगाबाद उपकेंद्र को पीएचसी तसीमों पर यथावत रखा जाए, क्योंकि नौरंगाबाद उपकेंद्र से तसीमों पीएचसी 5 किलोमीटर दूर है, जबकि परुआ पीएचसी 10 किलोमीटर दूर है। दुल्हारा उपकेंद्र को पीएचसी घेरली या सीएचसी मनिया में जोड़ा जाए, क्योंकि दुल्हारा उपकेंद्र से विरोधा पीएचसी की दूरी ज्यादा है। सुमन शर्मा, पिंकी शर्मा, रेखा, आशा, यशोदा, निरोज, कल्पना, अंजना, सरिता, कमलेश, हरदेवी, राजकुमारी, प्रेमवती, लक्ष्मी आदि आशा सहयोगिनी मौजूद रही। सर, मेरा नाम पिंकी शर्मा है, मैं दुबेपुरा सेंटर से हूँ। पीएचसी तसीमो सर, पीएचसी तसीमो गांव से 5 किलोमीटर पड़ती है, सर नोनेरा 15-20 किलोमीटर पड़ती है। सर आने की जाने के लिए मुझे 2-3 साधन चेंज करने पड़ते हैं, इसलिए मुझे तसीमो कलेक्टर जी से मेरा निवेदन ये है कि हमारी जो स्पेस स्वास्थ्य केंद्र था उसको खिल्ली से हटाकर बड़े पीएचसी कर दिया है, और वहाँ जाने में बहुत दिक्कत होती है। 2 साधन बदलने पड़ते हैं, 15 किलोमीटर की दूरी पर है और कोई आने जाने का साधन नहीं है, इसलिए हमें कहाँ थे वहीं रखा जाए, खिल्ली में या फिर मनिया पीएचसी में करा जाए। ये हमारा निवेदन है। खिल्ली कितना किलोमीटर आपके यहाँ से? 3 किलोमीटर खिल्ली है और मनिया 5 किलोमीटर है। ठीक है। मेरा नाम सुमन शर्मा है, बड़े पीएचसी है। मैं कलेक्टर साहब से ये कहना चाह रही हूँ, इनसे निवेदन है मेरा कि मेरी बड़े पीएचसी से हटा के मना कर दिया है, क्योंकि मेरी बड़े पीएचसी 3 किलोमीटर है, बड़े पीएचसी मराने पीएचसी पड़ती है 10 किलोमीटर। मुझे आने जाने में बहुत परेशानी पड़ती है, इसलिए कलेक्टर साहब से ये कहना चाह रही हूँ। विभिन्न स्वीप गतिविधियां आयोजित कर मतदान की दिलाई शपथ। धौलपुर जिले की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय विरोंधा में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत लोकतंत्र के महापर्व के बारे में अधिक से अधिक मतदान करने और उनमें निर्वाचन साक्षरता की जानकारी दिलाने के लिए प्रधानाचार्य एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट नीरज कुमार शर्मा की अध्यक्षता में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता एवं साइकिल रैली का आयोजन किया गया। निर्वाचन साक्षरता क्लब प्रभारी ओम प्रकाश लोधा ने निर्वाचन साक्षरता क्लब के सभी सदस्यों, मतदाताओं एवं छात्रों को स्वीप का अर्थ, स्वीप गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि मजबूत लोकतंत्र के लिए लोगों में जन जागरूकता बहुत आवश्यक है। ऋषि प्रकाश अग्रवाल व्याख्याता ने यूथ चला बूथ की ओर तथा मतदान से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी दी। बूढ़े या जवान सभी करें मतदान, वोट डालने बूथ पर जाना है, सबको अपना फर्ज निभाना है आदि विभिन्न स्लोगनों, नारों से साइकिल रैली आयोजित की गई। इसके माध्यम से विरोंधा ग्राम पंचायत में 100% मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। श्री दुर्गा महामाया मंदिर पर लगी माता रानी की जात। धौलपुर शहर के धूलकोट रोड स्थित श्री महामाया मंदिर परिसर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जात का आयोजन किया गया। इसके लिए पूरे मंदिर परिसर को विविध रंगों के फूलों से सजाया गया, साथ ही 56 भोग की झांकी भी लगाई गई।
सुबह से ही मंदिर में दर्शनार्थियों की दर्शन के लिए लाइन लगी रही। वहीं शाम को मेले का उद्घाटन गंगाबाई बगीचे के महंत हनुमान दास महाराज एवं धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष नीरज शर्मा के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर परिषद धौलपुर की उपसभापति माया शर्मा मौजूद रहीं। महंत हनुमान दास ने उपस्थित दर्शनार्थियों को आशीर्वाद देने के साथ साथ 19 अप्रैल को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया। महामाया का नयनाभिराम श्रृंगार विशेष रूप से बनारस से मंगाए गए लहंगे से पंचम बाथम के द्वारा किया गया। माता रानी की जात में दूर दूर से भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर दर्शनों के लिए आते हैं, साथ ही हलवा पूरी चने का भोग लगाते हैं। मेले में दर्शनार्थियों ने विभिन्न प्रकार की चाट पकौड़ी, खिलौने, प्रसाद की दुकानें, झूले, आइसक्रीम एवं जूस का जमकर लुत्फ उठाया एवं खरीदारी की। इस अवसर पर आचार्य श्याम सुंदर शर्मा, मंदिर कमेटी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह कश्यप, प्रदीप कश्यप, नीरज कश्यप, अरुण बाथम, पदम सिंह राणा, सत्येंद्र पुजारी, तीरथ कश्यप, कमल कश्यप आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। फ्लैग मार्च निकाल दिया भय मुक्त मतदान का संदेश। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगीड़ के नेतृत्व में पुलिस व अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी ने शनिवार को फ्लैग मार्च किया। इस दौरान उन्होंने सभी से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। एसपी मेहरड़ा ने बताया कि लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने व शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने, आचार संहिता का सख्त पालन कराने के उद्देश्य से कई वनरेबल व संवेदनशील मतदान केंद्रों पर रूट मार्च निकालकर मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि देहोली, राजाखेड़ा, नादनपुर, सरमथुरा, मनिया, सोने का गुर्जा थाना इलाकों में पुलिस बल, अर्धसैनिक बल एवं इंडियन रिजर्व बल के जवानों ने पैदल फ्लैग मार्च कर आम जन को निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की एवं सी विजिल ऐप के बारे में जागरूक किया। इसी प्रकार मंगलवार को बसई नवाब क्षेत्र के कोलारी थाना इलाके में पुलिस व सेवा के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। थाना प्रभारी भंवर सिंह के नेतृत्व में 1 दर्जन गांव में पहुंचकर पुलिस व सेना की टुकड़ी के जवानों ने फ्लैग मार्च किया तथा लोगों को लोकसभा चुनाव में 19 तारीख के दिन शांतिपूर्ण तरीके से भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दिया। जिंदापुरा में भागवताचार्य का किया स्वागत सम्मान। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर आंगई गांव के समीप जिंदापुरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में हिंदू जागरण मंच के सह जिला संयोजक अंजनी पारासर ने पहुंचकर भागवताचार्य आचार्य पंडित कृष्णा शास्त्री का सत्य सनातन संस्कृति के अनुसार भगवा पटका उड़ाकर फूल माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। साथ ही श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक परिषद शिवा परमार भगत मां चामुंडा माता मंदिर के साथ भागवताचार्य आचार्य पंडित कृष्णा शास्त्री के सहयोगियों का भी स्वागत सम्मान किया। भागवताचार्य आचार्य पंडित कृष्णा शास्त्री द्वारा हिंदू जागरण मंच सह जिला संयोजक अंजनी पारासर एवं समस्त टीम को मां चामुंडा देवी की तस्वीर भेंटकर सम्मानित किया और कुछ समय रुककर हिंदू जागरण मंच टीम ने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया। इस मौके पर राम कुमार चौधरी, केशवदेव शर्मा, चमन दास महाराज, अमित लवानिया आदि उपस्थित रहे। बच्चों ने रैली निकाल मतदान करने के लिए की अपील। मंगलवार को धौलपुर शहर के द शांता किड्स स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने रैली के माध्यम से लोगों को 19 अप्रैल मतदान करने के लिए जागरूक किया। बच्चों ने रैली के माध्यम से सभी से निवेदन किया कि दादा दादी, नाना नानी और मम्मी पापा सभी लोग वोट डालने जरूर जाएं। बच्चों ने लोगों को समझाया कि हम नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य आपके द्वारा चुनी गई सरकार के हाथ में ही है। यदि आप लोग मतदान नहीं करते हैं तो आपको किसी भी सरकार को कोसने का कोई अधिकार नहीं है। आप सब लोग अपना वोट डालकर हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। रैली के दौरान बच्चों ने लोगों के हाथों में मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए कलाई पर बैंड भी बांधे। इस रैली में विद्यालय की सभी शिक्षिकाओं ने भाग लिया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने
तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।